जो आज मैं क्लास 4 का हमारा पर्यावरण, ठीक है, पेज नंबर 29-37 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, उसमें लिखा अमानव के खाद्य पदार्थ। अमानव माने जो मनुष्य का नहीं, अमानव खाद्य पदार्थ। पार्ट कौन सा? शरीर। ठीक है, अब देखो यहाँ मैडम ने प्रश्न किया, हाथी और मच्छर की खुराक एक कैसी है? मतलब मैडम ने कहा कि हाथी और मेंढक की खुराक एक जैसी है। खुराक माने जो खाना खाता ना, उसको खुराक बोलते हैं। आज इतना और गाय और कुत्ते का क्या एक ही जैसा खाना खाना खाते हैं? सहेली ने कहा, टीवी पर मैंने हाथी को केले का पत्ता तोड़कर खाते देखा। आसमान ने कहा आसमान ने कहा आसमान ने कहा कहा गाय तो घास खाती है सर, सर पतवार खाती है। जीसू ने कहा जीसू ने कहा तितली फूल का रस चूस पीती है। तितली क्या करती है? फूल का रस पीती है। देखो फतेह क्या ये, इसको बोलते हैं झिंगुर। ये हाथी, हाथी सांप। मैडम ने पूछा, अच्छा सारे प्राणियों के खाने का ढंग एक जैसा है? ढंग क्या एक जैसा है? मैडम ने क्या पूछा? अच्छा सारे प्राणियों के खाने का ढंग एक जैसा है? एक जैसा है। अरुण ने कहा, कुत्ते का दांत से काट कर खाते हैं। सहेली ने कहा हमारे घर में पालतू तोता है। मैंने तोते को अपनी चोंच से फूल फूल कुतूर कर खाते देखा है। मुंह में उनके दांत नहीं है मैडम। सब सुनकर मैडम ने कहा, हाँ सभी प्राणियों के दांत नहीं होते, इसलिए सभी प्राणियों के खाने का ढंग भी एक ही जैसा नहीं होता। भिन्न भिन्न प्राणियों के भिन्न प्रकार के भोजन होते हैं। अब देखो, जीसू, सहेली आदि ने मिलकर स्कूल के मैडम के साथ विभिन्न प्राणियों के एक भोजन को लेकर चर्चा किया। अब देखो क्या चर्चा किया, तुम लोग अपने आसपास के विभिन्न प्राणियों के और तुम लोग अपने आसपास जो है विभिन्न प्राणियों के भोजन, खाने का ढंग के बारे में नीचे लिखो। इस संबंध में तुम्हारे जान पहचान अन्य प्राणियों की भी बात नीचे लिखो। यहाँ पर क्या दिया गया? प्राणियों के नाम, क्या खाता है और खाने का ढंग। आप जो जानते हो उसको लिखना है और आसपास जिसको जो जानते पहचानते उसके प्राणियों के नाम लिखना है। अब देखो, मधुमक्खी, प्राणी का नाम क्या है? मधुमक्खी। फूल का रस चूसता है, चूस कर खाते हैं। खाने का ढंग चूस कर। 2 नंबर टिड्ढा इसको बोलते हैं, जो है ना टिड्ढा इसको बोलते हैं। टिड्ढा क्या खाते हैं? पत्ते खाते हैं कुतुर कर। केचुआ मिट्टी में सड़े गले पदार्थ निगल खाते हैं। जू खून पीता है और खून चूस कर। मेंढक कीड़े मकोड़े खाते हैं जीभ से पकड़ कर या निगल कर। सांप छोटे जानवर आदि चूहा पूरा निकल जाता है। तोता क्या करता है? फल या दाने चोंच से कुतुर कर। बिल्ली क्या खाता है? बिल्ली दूध मांस दांतों से काट कर। कुत्ता क्या खाता है? रोटी मांस दांत से फाड़ कर। गाय घास चारा चबाकर। ये जो है ना हम लोग को यहीं से पढ़ के मिला है, आप लोग इसको देख लोगे। ठीक है, इसको लिख लोगे कॉपी में पेंसिल से लिख लो। खाली जगह जो भरना है उसे भर कर उसके बाद नीचे हम लोग पेज में आते हैं। अब दांतों की देखभाल किस तरह करेंगे हम लोग, उसके बारे में देखो। आसमान ने अपने दोस्तों से कहा, कई दिनों से माँ दांत में बहुत दर्द है। आसमान के कई दिनों से माँ के दांतों में बहुत दर्द है। कल माँ के साथ दांतों के डॉक्टर पास गई थी। माँ के दांत खराब हो गए। डॉक्टर बाबू ने माँ को दवा में लगाने के लिए एक दवा भी दी, खाने के लिए भी दी और दांत मजबूत रखने के लिए दिन में 2 बार दांत मांजने के लिए भी कहा। जीसू ने सुनकर कहा, मैं तो दिन में 2 बार दांत मांजता नहीं। जीसू ने क्या कहा? मैं दिन भर में 2 बार दांत नहीं मांजता, क्या मेरे दांत भी खराब हो जाएंगे? आसमान ने कहा,
अब से 2 बार दांत मांजा करोगे, मैं भी ऐसा ही करूँगा। सहेली ने कहा, आजकल स्कूल में जाकर मैडम के दांतों के बारे में पूछूंगी। अब क्या सहेली आसमा बात किया, वो क्या बोले, बोली कि जाके आज स्कूल में मैडम से पूछेंगे। कक्षा में आकर सहेली ने मैडम से पूछा, मैडम आसमा कह रही थी कि एक दिन में 2 बार दांत ना मांजा जाए तो दांत खराब हो जाते हैं। मैडम ने कहा, दिन में केवल 2 बार दांत मांजने से ही नहीं होता है, कुछ खाने के बाद अच्छी तरह मुंह धो लेना, नहीं तो दांत खराब हो जाते हैं। ऐसा हो तो दांत उखाड़ फेंकना होगा। आसमा, तुम्हें यह सब कैसे मालूम है? आसमा ने कहा, मैं अपनी माँ के साथ दांतों के डॉक्टर के पास गई थी। वहाँ मैंने दांत का चित्र देखा, कितना बड़ा चित्र था, कहीं खराब हो चुके हैं, एक दांत का भी चित्र था। असल में, अब देखो, एक चित्र था। असल में दांत का अधिकतर हिस्सा मसूड़े के भीतर होता है, कम ही हिस्सा मसूड़े के ऊपर बाहर है। मालूम है, मसूड़े के बाहर दांत का अंश भी शरीर का सबसे मजबूत अंश है। ठीक है, खराब हो चुके दांतों के भीतर की हिस्से कैसे लगे, ये क्या एक फोटो में दिख रहा है। ठीक है, फोटो होता उसी के अंदर। आसमा ने पूछा, मैडम दांत क्यों खराब होता है? अब मैडम, खाना खाते समय दांतों के बीच खाने का टुकड़ा फंस जाता, उसी टुकड़े में ऐसे कीड़े जिन्हें हम नहीं अपनी आंखों से नहीं देख पाते, अपने घर बनाना शुरू कर देता है। अपने घर बनाना शुरू कर, दांतों के भीतर फंसे खाने के टुकड़े में घर बना चुके कीड़े ही दांत खराब करते हैं। अब देखो, दांत मांजना हमारे लिए आवश्यक क्यों? दांत मांजना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे दांत साफ रहते हैं, कीड़े नहीं लगते, बदबू नहीं आती और दांत मजबूत बने रहते हैं। अब देखो, दांत गलत गया। दांत कब मांजे जाते हैं? दांत दिन में 2 बार मांजे जाते हैं, सुबह उठने के बाद, शाम रात सोने के पहले। दांत के बीच खाने का फंसा रह जाता है तो क्या क्या समस्या होती है? दांतों में कीड़े लगते हैं, दांत सड़ते हैं, मुंह से बदबू आती है, मसूड़े में दर्द और खून आ सकता है। अब देखो, ये जो हम लोग पढ़े हैं, इसी का ही क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे नीचे। इसे देखो, जो इसी का प्रश्न उत्तर नीचे करेंगे। ठीक है, दांतों की देखभाल का प्रश्न उत्तर। ठीक है, अब देखो, प्रश्न को लाल रंग में किया गया, उत्तर हल्के गुलाबी रंग से किया गया है। अब देखो, सही उत्तर का चुनाव करो। दांत मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? दांत को मजबूत रखने के लिए क्या करना है? मिठाई खाना चाहिए, दिन में 2 बार दांत मांजना चाहिए, या खेलना चाहिए, सोना चाहिए? उत्तर, दिन में 2 बार दांत मांजना चाहिए। दांतों के डॉक्टर्स को क्या कहते हैं? डॉक्टर को क्या कहते हैं? शिक्षक, कृषक, किसान, या दंत चिकित्सक, या खिलाड़ी? उत्तर, दंत चिकित्सक। दांतों का अधिकतर हिस्सा कहाँ होता है? बाहर, हवा में, मसूड़े के भीतर, या हाथ में? तो मसूड़े के भीतर। खाने के बाद क्या करना चाहिए? सोना, खेलना, मुंह धोना, या दौड़ना? तो खाने के बाद मुंह धोना चाहिए। अब देखो, दांत खराब क्यों होते हैं? पढ़ने से, कीड़े लगने से, या सोने से, या खेलने से? तो क्यों होते हैं? कीड़े लगने से। दांत में कीड़े लगते हैं तो दांत क्या होते हैं हमारे? खराब हो जाते हैं। अब आप लोग नीचे देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब देखो, जो पढ़े हैं इसी को बार बार घुमा के प्रश्न उत्तर बनाया गया है, जैसे आप लोग को याद हो जाए। अब देखो, यहाँ दांत दिन में बार मांजना चाहिए, 2 बार मांजना चाहिए। खाने के बाद धोना चाहिए क्या? मुंह। खाने के बाद मुंह धोना चाहिए। दांतों के बीच फंसा दांत खराब होते हैं। दांतों के बीच फंसा खाना दांत खराब करता है। दांतों का बड़ा हिस्सा डिश के अंदर होता है, मसूड़े के अंदर होता है। अब देखो, दांतों में डिश लगने से दांत सड़ जाते हैं, कीड़े लगने से दांत क्या होते हैं? सड़ जाते हैं। अब देखो, सही और गलत को उत्तर चिन्ह लगा। हमें दिन में 2 बार दांत मांजना चाहिए, सही है गलत? तो सही है। खाने के बाद मुंह नहीं धोना चाहिए, ये गलत। खाने के बाद मुंह धोना चाहिए। दांतों में कीड़े नहीं लगते हैं,
गलत, दांतों में कीड़े लगते हैं। दांतों का कुछ हिस्सा मसूड़े के अंदर होता है, सही। दांतों का कुछ हिस्सा मसूड़े के अंदर होता है। अब देखो, गंदगी से दांत खराब होता है, गंदगी से दांत खराब होता है, सही। गंदगी रहने पे क्या होता है, लोग दांत खराब हो जाते हैं। अब नीचे देखो, स्तंभ को मिलाओ, जो क ए स्तंभ से बी स्तंभ को मिलाना है। कैसे मिलाना है, दांत मांजना, कीड़े, मुंह धोना, डॉक्टर, मसूड़ा, साफ साफ रखना, दांत साफ रखना, गंदगी हटाना, इलाज करना, दांतों को सहारा देना। अब देखो, दांत मांजना में क्या होगा, तो इसका दांत मांजना क्या होगा, ए नंबर। दांत मांजने का दांत साफ रखता है, इसलिए हमने 1 नंबर ये सीधा सीधा दिया हुआ है। कीड़े दांत को खराब कर देते हैं, कीड़े क्या करते हैं, दांत को खराब कर देते हैं। ये उत्तर दिया, सेम दिया है। सी नंबर, मुंह धोना, गंदगी हटाना, मुंह धोने नहीं, गंदगी हटाना। ये परीक्षा में आप लोग को ये 1 नंबर यहाँ दे देगा, ये आपको यहाँ देगा, ये यहाँ दे देगा, ठीक है। ये सीधा दिया हुआ, लेकिन परीक्षा में क्या करेगा, इसी को उलट देगा। किसको उलट देगा, जो ए बी है ना, ए बी इसी को चेंज कर देगा। ए को यहाँ, ए है ना, ए को यहाँ लिख देगा, बी को यहाँ लिख देगा, फिर सी को यहाँ लिख देगा। इसी को उलट कर आप लोग परीक्षा में ये रहेगा। मसूड़ा क्या, मसूड़ा का हम लोग, मसूड़ा दांत को सहारा देता है। मसूड़ा क्या करता है, दांत का सहारा देता है, ठीक है। देखो बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो, ओके बच्चों।